हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल का टॉपिक। और क्षेत्रफल के अंदर अभी चल रहा है पहला वाला पार्ट, और वो है रेक्टेंगल, आयत का। ठीक है। और आयत में अब तक मैंने 5-6 टाइप के सवाल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आई थिंक 5 टाइप पढ़ा दिए, 6ठी टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो वीडियो अगर आपने पुराना नहीं देखे उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि उसका बहुत सारा रेक्टेंगल का, आयत का बेसिक मैंने पढ़ा रखा है। और आज हम शुरू करते हैं टाइप 6 के सवाल। और टाइप 6 में क्या है कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं हो। अभी क्या है वो हम आगे सवाल में देखते हैं। अच्छा, हमने कल क्या पढ़ा था? कल वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कितना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, ये सवाल आपने कल पढ़े थे कि आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो था क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो दोनों अलग अलग है, जानना। चलो आपको मैं याद दिला दूं कल वाला। अगर लंबाई को 20% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूले थे दो, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 और माइनस 100। एक फॉर्मूला तो ये था। दूसरा फॉर्मूला एक और था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये है, ये दो फॉर्मूले हैं जो यहां पर यूज किया जाता है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे दिया है कि लंबाई 20% कम कर दी जाए, मैं सेकंड के हिसाब से एक बार सॉल्व करके बता देता हूं आपको। लंबाई 20% कम कर दी जाए, माइनस का 20 लिख दिया। अगर चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्लस के साथ लिखो, ये प्लस का 25 लिख दिया। और प्लस और माइनस का यहां ए और बी का गुणा करोगे तब ये प्लस और माइनस, इस पर डिपेंड करता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। फिर है 20 इंटू 25 और बटा में 100। अब आता है 25 से 100 कटेगा कितनी बार, 4 बार। और 4 से 20 कटेगा कितनी बार, 5 बार। अब माइनस का 20 प्लस का 25 मतलब प्लस का 5 आया। फिर यहां से माइनस का 5 आया, प्लस का 5 माइनस का 5 मिलकर क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह से कम और ज्यादा करोगे तो ये था क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलो अब आज शुरू करते हैं आगे। और अब देखो सवाल क्या है। एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो आपका प्लॉट है कोई, और उस प्लॉट में अगर आप जैसे लंबाई या फ्रंट मान लो कि लंबाई बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपका एरिया क्षेत्रफल उतना ही रखना आपको, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है चौड़ाई को कम करोगे तभी क्षेत्रफल उतना रहेगा। अब ये सवाल कैसे होते हैं, तो इसका बेसिक एक्चुअल में होता है प्रतिशत के टॉपिक में, परसेंटेज में। और परसेंटेज के टॉपिक में सवाल आता है कि शक्कर का भाव 20% बढ़ जाने पर अब कितने प्रतिशत शक्कर कम मिलेगी यदि शक्कर पे खर्च पहले जितना रहे। वहां पर खर्च फिक्स होता है, यहां पर एरिया फिक्स होता है। बाकी सवाल जो है वो वहीं से यहां पर आया हुआ होता है। अब देखो, अगर आयत की लंबाई 25% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। एक तो आपको मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बता देता हूं, चलो देखो, फिर आपको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहां से पहले प्रैक्टिकली देखें कि एक मान लेते हैं कोई आयत है ये, ठीक है। अब यहां से यहां ले लेते हैं, जैसे 40, ये 40 है और ये मान लो 25 है। तो 40/25, 40/25 का एरिया कितना हुआ, तो 40 इंटू 25 1000 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, तो एक भुजा 40 फीट है, दूसरी भुजा 25 फीट है। अब सवाल वाला कह रहा है कि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए। अगर इसके लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो यहां से लंबाई को 25% बढ़ाते हैं, तो 40 का 25%, 40 का 25%। अच्छा, 25% आप सब जानते हो, 25% का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। तो 40 का चौथा हिस्सा मतलब हो गया 10। तो 25% लंबाई बढ़ा दी जाए, इसका मतलब अब लंबाई कितनी कर दी जाए, 50 कर दी जाए। लेकिन उसका क्षेत्रफल पहले जितने ही रहे, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 1000, तो अभी भी वही रहे। तो क्षेत्रफल इसका वही रहे, तो बताओ चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो भाई अगर ये 50 है तो 50 का भाग एग्जाम में लगा दो, डायरेक्ट ही पता चल जाएगा इधर कितना आने वाला है। तो इधर कितना हो गया, 20। तो यहां से जो चौड़ाई पहले 25 फीट थी, अब वो चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 20 रह जाएगी। तो आपसे सवाल वाला यही पूछ रहा है कि बताओ यहां से यहां जो आप आए हो ये कितने प्रतिशत आपने कम किया है बिना आयत बनाए। हमें डायरेक्ट निकालना कैसे, तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, और उसमें एक पहला फॉर्मूला जो है उसके लिए, तो पहला फॉर्मूला होता है कि अगर यहां पर कमी दे रखी हो या वृद्धि दे रखी हो, तो देखो मैं लिख देता हूं, कमी दे रखी हो, ठीक है, जो दे रखा है उसके ऊपर है। तो कमी दे रखी हो तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे कमी का प्रतिशत कि कितनी कमी है।
अपॉन लिखोगे 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू कर दो 100। इसका आंसर ऑटोमेटिक वृद्धि में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको लिखना है कमी और आंसर किस में आ जाएगा, वृद्धि में। अब देखो यहां से सेकंड, अगर देखा जाए आपको दी हो वृद्धि, तो अगर वृद्धि प्रतिशत दी हो या दे रखी हो, तो अगर वृद्धि प्रतिशत दे रखी हो तो आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है वृद्धि का परसेंट अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंट इंटू 100, और इससे आंसर आ जाता है कि इसमें कमी में। तो ये हो गया कितने परसेंट कमी उसके लिए। तो आपको जो दे रखा है ना, आपको वो करना है। जो दे रखा है इट मींस ये, अगर कमी परसेंट दे रखी है तो कमी का फॉर्मूला लगाओ, वृद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपको वृद्धि परसेंट दे रखी है तो वृद्धि का फॉर्मूला लगाओ, कमी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब अभी जो सवाल है उस सवाल की अगर बात करें तो लंबाई को 25% बढ़ाने पर, अगर इसको सीधा डायरेक्ट करना चाहते हो आप तो कैसे कर सकते थे, तो यहां से लंबाई को अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो ये हो गया 25% बढ़ा दिया, अपॉन में क्या लिखना 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 हो गया 125 और इंटू कर दो 100, ये हो गया इंटू का 100। ठीक है, अब 25 से 125 कितने बार कट गया, 5 बार, और 5 से 100 कट गया कितने बार, 20 बार। ये हो गया आपका आंसर सीधा 20%। अब आप चाहोगे यहां से भी, यहां जो किया हमने अगर ट्राई करना होगा यहां से कितना कम हुआ था देखना है, तो 25 से 20 हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। 5 कम कहां से हुआ, 25 से हुआ, और इंटू कर दो 100। अब 5 से 25 कट गया 5 बार, और 5 से 100 कट गया 20 बार। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 20%। तो आप देखो ये है इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ताकि इस तरह से एग्जाम में हमें कभी करना नहीं पड़े। क्लियर सबको, आगे समझ में, बढ़े आगे। चलो आगे क्या लिखा है, एक आयत की चौड़ाई को आधा करने पर भी इसका क्षेत्रफल पहले जितना रहे तो लंबाई में कितना परिवर्तन करना होगा। अब देखो यहां इस सवाल में कहीं परसेंटेज का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज का नाम नहीं आ रहा है तो बिना परसेंटेज में जाने के भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो परसेंटेज में नहीं जाए तो डायरेक्ट कैसे, तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल यही रहना चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को आधा कर दिया है, तो लंबाई है जैसे ही है, अगर चौड़ाई को वो कह रहा है कि उसका आधा कर दिया, मतलब ये कर दिया। अब वो आपसे ये कह रहा है कि क्षेत्रफल पहले जितना रहे तो लंबाई में कितना परिवर्तन करना होगा। तो अगर मैं गुणा के हिसाब से आपसे बात करूं कि चौड़ाई को आधा कर दिया है और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई रहना चाहिए, अभी लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं है क्योंकि इसको आधा कर दिया है। अगर यहां पर लंबाई के साथ अगर 2 आ जाए, यहां अगर 2 आ जाए तो 2 से 2 वापस कट जाएगा, और 2 से 2 अगर कट जाएगा तो वापस लंबाई इंटू चौड़ाई बचेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लंबाई को दुगुना कर देना चाहिए। अगर लंबाई दुगुनी हो जाए तो लंबाई का 2 गुना कर दिया जाए, और चौड़ाई पहले से आधी है ही है, तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और वापस क्या बच जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बच जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने चौड़ाई को आधा कर दिया है तो लंबाई को क्या कर दो, दुगुना कर दो, डबल कर दो। और किसी भी संख्या को डबल करने का मतलब होता है 200%। तो आपने बढ़ाया कितना, ये क्या पूछ रहा है, लंबाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन करना होगा, मतलब प्रतिशत परिवर्तन, ये नहीं पूछा लंबाई कितनी है। तो ध्यान ना, लंबाई अब, लंबाई जो है, लंबाई अब डबल कर दी जाए, मतलब 200% कर दी जाए। ठीक है, कर दी जाए, जानना। लेकिन लंबाई आपने कितने परसेंट बढ़ाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटा सा पॉइंट है जो गलती हो जाए, लंबाई 200% बढ़ा दी, मतलब 200% कर दी जाए, तो इसका मतलब आपने कितनी बढ़ा दी होगी, 100% बढ़ा दी है। तो यहां से लंबाई कितने परसेंट बढ़ा दी है, 100% लंबाई आपने बढ़ा दी है। ये तो हो गया एक तरीका, बिना परसेंटेज में गए। ठीक है, मतलब ये समझने के लिए परसेंट लिया सिर्फ, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में है इसलिए। तो यहां से लंबाई क्या हो जाएगी, 100% बढ़ा दो। अगर इसको इधर से नहीं समझ में आए और इधर से नहीं लेना चाहे हम, तो इसको और कैसे ले सकते हैं, चलो और तरीका देखो। यहां से इस सवाल को हम उस पर डाल सकते हैं कि यहां से लंबाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो, तो यहां पर अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वृद्धि और कमी वाले। अब चौड़ाई को आधा करने का मतलब क्या हुआ, चौड़ाई को आधा करने का मतलब है कि आपने चौड़ाई में 50% की कमी कर दी है। तो चौड़ाई 50% कमी कर दी है, तो इसका मतलब हुआ कमी परसेंट बटा 100 माइनस 50, वापस 50 ही आएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 100। 50 से 50 कैंसल, आंसर कितना आएगा 100%। ये हो गया सवाल खत्म। और आपने इधर अगर कमी लिखी है तो ये आंसर किसका आएगा, ये वृद्धि का आएगा। तो इसका मतलब है अगर हम चौड़ाई को 50% कम करते हैं तो लंबाई को 100% बढ़ाना पड़ेगा, सवाल खत्म।
तो इतना सा ही सवाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है बेसिक चीजें कि अगर सवाल में कहीं प्रतिशत का नाम नहीं आ रहा है तो बिना प्रतिशत के भी कर सकते हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि क्षेत्रफल न बदले। ठीक है, तो इसका मतलब वही बार बार एक ही चीज आ रही है। अब देखो लंबाई जो है 20% क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। 20% अगर कम करेंगे तो 20, 100 माइनस 20 80 और इंटू कितना कर दो 100। अब 20 से 80 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब है यहां पर 25% क्या कर दी जाए, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो ये था। अच्छा, अभी जो पढ़ा है वो क्या था, ध्यान ना, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। और कल जो हमने वीडियो पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। ठीक है, अब आते हैं टाइप 7 पर। तो टाइप 7 क्या है, कितनी ईंट लगेगी, कितनी टाइल्स लगेगी, कितने पत्थर लगने वाले हैं, उससे संबंधित सवाल। तो जैसे एक रास्ता बनाया जाए या घर पे अगर कमरा है, कमरे जो फर्श है उस फर्श पे कितनी टाइल्स लगेगी। अब वो वाले सवाल है कि टाइल्स या यहां पर कैसे याद करते हैं। सबसे पहले वो, तो सबसे पहले बेसिक ये देख लेते हैं कि टाइल्स या कैसे पता कैसे करते हैं। जैसे हमारे घर पे, जैसे हमने घर बनाने के लिए ऑर्डर दिया हो किसी को, तो जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो फर्श पे कितनी टाइल्स लगेगी ये कैसे पता करते हैं। या तो ऐसे बोलते होंगे एक गाड़ी भर के लिया ना, फिर देख लेंगे जो बचेगी वापस दे देंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, पहले वो कुछ ना कुछ काउंट करते होंगे तभी तो मंगाएंगे कि इतने टाइल्स की जरूरत है। कैसे? तो एग्जांपल देखो, जैसा मान लो ये है हमारे घर का फर्श। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि आपका घर का फर्श जो है वो फर्श कितना बड़ा है, कितना एरिया कवर कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले वो क्या निकालेंगे, इसका एरिया, कि टोटल कितना एरिया है जहां पर मुझे टाइल्स लगानी है। उसके बाद वो क्या चेक करेंगे, उसके बाद का आप जो टाइल्स लेके आ रहे हो वो कितनी बड़ी है। मतलब एक टाइल्स जो लेके आ रहे हो वो कितनी बड़ी है, वो कितना एरिया घेरेगी। मतलब जैसे यहां से यहां तक ये वाला एरिया। ठीक है, तो एक टाइल्स जो है वो एक टाइल कितना एरिया घेरेगी, कितना एरिया कवर करेगी, हमें ये पता करना है कि कितना एरिया घेरेगी। एक टाइल जितनी जगह घेरती है, कवर करती है, बस उसका भाग लगा दो टोटल के अंदर। तो एक टाइल जितना एरिया जाना है, इसमें भी एरिया पूरे में, पूरे का कितना एरिया है और एक टाइल का कितना एरिया बोले तो क्षेत्रफल। तो एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो पूरे के अंदर, तो बाकी सारे के सारे एरिया पता चल जाएंगे कि कितने टाइल्स और आ सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, तो यहीं लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो यहां से मैं लिख रहा हूं बड़े भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, बड़े भाग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, ओनली आयत हो ऐसा नहीं है। तो बड़े भाग का क्षेत्रफल बटा में छोटे भाग का क्षेत्रफल, या फिर यूं कहूं एक टाइल या एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एरिया लिखना है तो ऊपर जो भी बड़ा एरिया है मतलब उसका ऊपर लिखो और छोटे वाले को नीचे, लेकिन एक का, ताकि उससे पता चल जाए कि सारी टाइल्स कितनी है। क्लियर? ये हो गया आपका फॉर्मूला, टाइल्स, पत्थर या कोई भी ज्ञात करना हो उस समय। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल कैसे आएंगे, तो सवाल लिखा है एक आंगन है, एक आंगन 22 मीटर लंबा है तथा 14 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। इस पे 25 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटें बिछानी है, तो आवश्यक ईंटों की संख्या क्या होगी। तो अब जब भी ये सवाल आता है, वैसे तो सवाल बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन जब भी सवाल आता है तो इस पर ध्यान क्या रखना है। यहां देखो क्या लिखा, मीटर, यहां क्या है मीटर, जबकि ये किसमें है, सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है टाइल्स की संख्या, सॉरी ईंट की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, बड़े भाग जहां आंगन में बिछानी है उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखो, और जो ईंट है वो कितनी जगह गिर रही है उसको नीचे लिखो। तो यहां से आंगन है 22 मीटर तो लंबा है, ये 22 मीटर है, और 14 मीटर चौड़ा है, ये 14 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद अपॉन में कितना, अपॉन में है 25 तो सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर है, इनटू फिर है कितना 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है हमारा काम क्या हुआ कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मतलब बड़े को छोटे में। अच्छा, बड़े को छोटा क्यों कह रहा हूं मैं, ताकि उससे बीच में पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 मीटर है, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में हो गए कितने 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 22 के अंदर 2200। और चाहो तो ऐसा मिक्स नहीं करना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, मतलब 22 × 100,
और 14 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे, तो अपॉन में यहां से 25 का 25 आ जाएगा और 16 का 16 आ जाएगा। अब यहां से जिसको काटा, जैसे 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से 16 वापस काट दो कितनी बार, 4 बार, और 4 से वापस 100 काट दो कितनी बार, 25 बार। ऐसे ये कट गया। अब बचा है वो कितना है, देखो एक तो है 22 इंटू 14 इंटू 25, तो 22 इंटू 25 इंटू 14, 25 4 कितना हुआ, 100, तो 100 हासिल 10, तो 25 और 10 35, मतलब 350, ये हो गया। अब 22 का गुणा करें यहां से, तो 22 का गुणा, तो 22 से गुणा करो चाहे 2 से गुणा करो, तो अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो कितना होगा, 700, और 700 को 11 से गुणा करना रहेगा सिर्फ, तो इसका मतलब ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा, 0, फिर यहां से वापस 0, फिर यहां से 7 और यहां से 7, मतलब कितना हुआ, 7700। अब आप कोई अगर सोचे ये 3500 का 700 क्या किया है, तो इसका मतलब है, देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है 11 के गुणा की, तो यहां 22 लिखा है तो मैंने इसको क्या कर दिया, 11 इंटू 2 करके 3500 कर दिया, और 11 इंटू 2 3500, तो 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 कितना हो गया, तो 70, 700, और 700 इंटू 11, तो 11 इंटू 700 कितना हुआ, 77, और 2 0 साथ में, तो ये हो गया 7700। बाकी आप कैसे भी करो, गुणा करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आएगा, 7700। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। क्लियर सबको? तो ये था अगर ईंट निकालनी हो कितनी ईंटें बिछाई जाएगी उसका तरीका, तो बड़े का क्षेत्रफल और छोटे का क्षेत्रफल, बस। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ आधा मीटर चौड़े रास्ते में 2.5 सेंटीमीटर आकार की कितने वर्गाकार टाइल्स लगेगी। बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि सबसे पहले एक तो क्या है, रास्ता निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर टाइल्स बिछानी है, और टाइल्स भी स्क्वायर वाली बिछानी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि रास्ता जो है उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, और रास्ते का क्षेत्रफल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का भी डायरेक्ट पैटर्न होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन एक बार जो लिखा है आपको वैसे बता देता हूं। देखो 10 मीटर लंबा है, ये 10 मीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो अच्छा 10 मीटर लंबा है, बाहर से रास्ता निकाला, तो 10 इसको नहीं करके, चलो 10 इसको लिख देता हूं मैं अंदर वाले को। ये 10 मीटर लंबा है, और उसके बाद दिया है 5 मीटर चौड़ा है, तो 5 मीटर चौड़ा ये, तो 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा प्लॉट है। उस प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ, तो प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ, तो ये प्लॉट के बाहर की तरफ मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, बाहर की तरफ चारों ओर बाहर की तरफ, बाहर आधा मीटर, तो आधा मीटर चौड़ा रास्ता निकाला है, तो आधा मीटर चौड़ा रास्ता निकाला है, इसका मतलब हुआ ये आधा मीटर है, 0.5 मीटर, इधर 0.5 मीटर, मतलब सब तरफ 0.5 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला है, राइट। चलो अब वो क्या बोल रहा है, चौड़े रास्ते में 2.5 सेंटीमीटर आकार की टाइल्स। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा हमें कि यहां से यहां रास्ता जो है वो है कितना, और रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसका शॉर्ट फॉर्मूला अभी नहीं बता रहा हूं, आगे आएगा इसलिए आगे बताऊंगा। बेसिक समझो कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करना है, बड़े आयत का क्षेत्रफल ले लो, और बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर लो, इससे रास्ता ज्ञात हो जाएगा। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर लो, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल बटा छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़े आयत की लंबाई ढूंढो कितनी है, तो यहां से यहां तक लंबाई कितनी है ये पता करो। तो दोस्तों यहां से यहां तक कितना है, 10 है, और आधा इधर है आधा इधर भी है, तो आधा इधर है आधा इधर है, तो आधा और आधा कितना हो गया 1, इसका मतलब यहां से यहां तक टोटल कितना हुआ, टोटल 11 हुआ फिर, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से ये वाला कि ये रास्ता कितना है, तो भाई अंदर कितना था, 5 था, आधा मीटर यहां ऊपर है आधा मीटर नीचे भी है, तो यहां से यहां जाएंगे तो 1 मीटर और ऐड हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब बड़े आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और अंदर जो आयत है उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया। 11 इंटू 6 66 हो गया, और 10 इंटू 5 50 हो गया, और इसमें से माइनस कर कितना है 16, और किसके अंदर आएगा 16 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर। जो बच्चे रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना चाहते हो, ठीक है, उन्हें मैं कह रहा हूं आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन यहां मैं बताया तो देखो क्या होता है। जब भी कभी रास्ता चारों और बाहर से अगर जा रहा हो ना, तो उसमें यह होता है कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उन्हें प्लस करो, और रास्ता जो है उसको डबल कर दो। तो रास्ता आधा आधा मीटर चारों और बाहर से जा रहा है तो उसका डबल कर दो 1,
आधे का डबल 1 और उसी का जितना रास्ता हमने डबल किया ना उसका बाहर गुणा करते हैं। फॉर्मूला डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस इतना देख लो। तो 10 + 5 15, 15 + 1 16 और 16 का 1 से गुणा करो 16, ये आ गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक होता है पूरा हमने ये निकाला और एक होता है डायरेक्ट आ जाता है। तो ये तो हो गया चलो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब आगे क्या है, आगे सवाल में अब हमें क्या निकालनी है, टाइल्स के कितने टाइल्स लगेगी इस रास्ते में, तो टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो टाइल्स के लिए क्या करेंगे, पहले हम ऊपर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल और फिर लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल, अब रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका 16 मीटर स्क्वायर है, तो 16 मीटर स्क्वायर है, बस ये ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद टाइल्स, टाइल्स कितनी बड़ी है, टाइल्स है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना ऊपर मैंने 16 मीटर स्क्वायर लिखा है मतलब क्षेत्रफल है, और नीचे 2.5 सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब अभी ये क्षेत्रफल नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगानी है, इसका मतलब ये स्क्वायर वाली टाइल्स है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अब जाके ये क्या बना, टाइल्स का क्षेत्रफल बना। ठीक है, और ऊपर तो रास्ते का क्षेत्रफल है ही है, लेकिन अभी पॉइंट और क्या है, यहां मीटर स्क्वायर है और ये क्या है, सेंटीमीटर, तो हमें मीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। लेकिन ध्यान रखना यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि सिर्फ एक बार इंटू 100 करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और मीटर स्क्वायर का मतलब है कि वहां 2 बार मीटर है, वो मीटर इंटू मीटर है। तो अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़े तो इसका मतलब 2 बार आपको मीटर से सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, दूसरे 1 मीटर में और कितने हो गए, 100, तो ये हो गया 100 × 100, ऐसे करना है। ठीक है, क्लियर सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या करना है, अब ये सेंटीमीटर भले हटा दो क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर बना दिया, तो मैं सेंटीमीटर हटा देता हूं। उसके बाद पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर और जीरो लग जाएगी, तो ये पॉइंट हटा दिया, यहां साइड में और लिख देता हूं, एक जीरो और बढ़ गई, ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो और बढ़ गई, ऐसे। ठीक है, पॉइंट हटा दो, जीरो। अब आते हैं 25 से, तो 25 से काट दो 100 को 4 बार, फिर 25 से 100 को काट दो वापस 4 बार। अब गुणा करता 16 × 4 64 हो गया, और 64 × 4 256 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256, और पीछे कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो, मतलब हो गया यहां से 25,600 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये है टाइल्स निकालने के तरीका। लेकिन सवाल बहुत अच्छा था कि पहले इन्होंने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के फिर इधर ले गए, और वो भी 16 मीटर स्क्वायर है, तो कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे कितना, 256, ओनली 256। क्यों, क्योंकि वो 100 को 2 बार नहीं लिखेंगे इसलिए। तो इसका आंसर कितना है, 25,600। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला। क्लियर सबको, बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल करते हैं। आगे क्या लिखा है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी, ये पता करना है। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि यहां पर करना है क्या है, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल लिखना है। लेकिन पॉइंट क्या है, ये डेसीमीटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिन्हें डेसीमीटर नहीं पता हो। ये डेसीमीटर कितना होता है, तो दोस्तों कुछ और नहीं ज्यादा, 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, बस इतनी सी गणित है। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, ये 10 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से सॉल्व करते हैं। तो बड़े का क्षेत्रफल, अब बड़े का क्षेत्रफल मतलब 40 मीटर है, 40 मीटर इंटू 15 मीटर, तो 40 मीटर इंटू 15 मीटर, और अपॉन में कितना है, 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। अब मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहां मैंने ऑलरेडी लिखा है कि 1 मीटर का मतलब 10 डेसीमीटर है, तो डायरेक्ट यहां कर लो। 40 का मतलब कितना हुआ, तो 40 को 10 से गुणा कर लो, मतलब 400 हो गया। मतलब 40 × 10 लिखो भले चलेगा, जैसे मैं यहां पूरा ऐसे लिख देता हूं, 40 × 10, ये हो गया 400 डेसीमीटर। फिर 15 जो मीटर है उसको भी डेसीमीटर बनाओ, तो 1 मीटर में होता है 10, तो 15 × 10 हो गया। क्लियर, तो ये तो हो गया बड़े का क्षेत्रफल, और अपन में हो गया एक टाइल या एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब इससे इसको काटना है, तो यहां से काट देते हैं। तो यहां 6, तो 3 के पार्ट से कट रहा है, तो 3 से कटेगा कितने बार, 2 बार, और 3 से कट गया 5 बार, और 5 से 5 कैंसिल, और 2 से काट दो 40 को कितनी बार, 20 बार, तो 20 × 10 × 10, तो 20 × 10 हो गया 200, और 200 × 10, 200 × 10 हो गया 2000। इसका मतलब यहां कुल कितने पत्थरों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो टोटल 2000 पत्थर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, तो बहुत छोटे छोटे से सवाल है पत्थर या टाइल्स ज्ञात करना, और सब बच्चे आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा या कोई बड़ा तरीका ऐसा नहीं है। चलो ये हो गया था, ये हो गया था। अब एक लास्ट और है यहां पर, तो लास्ट और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। 260 सेंटीमीटर लंबा
और 15 सेंटीमीटर चौड़ा फुटपाथ बनाने के लिए 26 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसमें ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, मतलब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सवाल में सब कुछ दे रखा है। तो क्या करना होता है, जब भी टाइल्स या पत्थर की संख्या निकालो तो बड़े का क्षेत्रफल ऊपर और छोटे का क्षेत्रफल नीचे। तो बड़े का क्षेत्रफल हो गया 260 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब सब सेंटीमीटर, इसलिए मैं इकाई पीछे सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं। अब आते हैं नीचे, 26 सेंटीमीटर है और 10 जो है वो भी सेंटीमीटर है। अब 26 और 10 मिलकर कितना हो गया 260, तो 260 से पूरा 260 कैंसिल, इसका मतलब बचा कितना 15। तो यहां पर कुल कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, उसका आंसर कितना हो गया 15। सवाल खत्म। बस इतना सा था ये वाला सवाल आपका, और ये था आपका यहां से टॉपिक, मतलब ईंटों की संख्या या पत्थरों की संख्या ज्ञात करना। अब ईंट और पत्थर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं लिफाफे की तरफ। तो सवाल क्या है, यदि एक लिफाफे के लिए 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कागज के टुकड़े की आवश्यकता होती है एक लिफाफे के लिए, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर कागज की शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना, एक आकृति से दूसरी आकृति कभी भी बनाई जाए तो उसके लिए क्या करना है, बड़े वाले का एरिया ऊपर लिखो और छोटे का एरिया नीचे लिखो। तो बड़े का एरिया मतलब जो आपके पास कागज है पहले उसका एरिया लिखो, वो है कितना 100 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, मतलब चारों के चारों सेंटीमीटर दे रखे, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मीटर होता तो चेंज करते। तो यहां से देखो बड़े वाले का एरिया ऊपर लिख दो लंबा इंटू चौड़ाई, ठीक है, और नीचे जो है यहां पर लिख दो उसका एरिया 20 इंटू 5 और इसका इस पर भाग लगा दो बस। तो यहां से 20 से भाग लगाओ, 20 से 100 में कितनी बार 5 और 5 से 5 कैंसल, इसका मतलब कितना बच गया 75। तो इससे कितने लिफाफे बन सकते हैं, 75 लिफाफे बन सकते हैं। खत्म, ठीक है। तो ये है लिफाफे ज्ञात करना, पत्थर ज्ञात करना, टाइल्स की संख्या ज्ञात करना, ये वाले सवाल। क्लियर, सवाल खत्म। अब बढ़ते हैं आगे और अब है टाइप यहां पर 6। टाइप 6 तो हो गई है, तो टाइप 6 नहीं, यहां पर कौन से आएगी टाइप 7, ठीक है, टाइप 7। और टाइप 7 में कौन से हैं, खर्च संबंधी सवाल। अब खर्च संबंधी सवाल क्या होते हैं, खर्च का मतलब है कि अभी जो आपने टाइल्स वगैरह ली है, तो टाइल्स वगैरह ली हो, उन टाइल्स का खर्चा कितना आएगा। अभी तो क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह पूछा था कितनी टाइल्स लगेगी। अब सवाल है कि जो हम टाइल्स खरीद रहे हैं उसका खर्चा कितना आएगा, और मार्केट में अगर दुकान पे जाता है तो उस समय कैसे क्या पता चलेगा, वो सारे सवाल है। तो अभी सिंपल पैटर्न हो गया, तो इसका मतलब अब हम खर्चों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो सवाल कैसे बनता है, क्या लिखा है, एक कमरा 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, उस कमरे में 25 रुपए प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने में 500 रुपए का खर्च आता है, तो दरी की चौड़ाई कितनी है, आपसे ये पूछा है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि 25 रुपए प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने में 500 रुपए खर्च पड़ता है, इससे हमें क्या ज्ञात होगा। सबसे मेन है कि सवाल में अगर ऐसा कभी रेट दे रखी हो, भाव दे रखा हो, तो इससे हमें क्या ज्ञात हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इस भाव के अंदर छिपे होगा। तो मार्केट में आप जब भी कभी कपड़ा खरीदने गए हो, तो कपड़ा शर्ट का या पैंट का कभी भी कपड़ा खरीदो, तो आप देखना वो शर्ट जो कपड़ा मापता है, वो दुकानदार कपड़ा कैसे मापता है, हमेशा एक लंबा सा फीता होता है 1 मीटर लंबा, तो वो इस तरह से लंबा फीता मापता है, तो उसके बाद वो 1 मीटर 2 मीटर ऐसा मापता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि लंबाई माप रहा हो और साथ में चौड़ाई भी माप रहा हो और फिर वो लंबाई इंटू चौड़ाई कर रहा हो, कभी नहीं करता है। इसका मतलब है कि कपड़ा जो मापा जाता है उसकी चौड़ाई ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है, इसलिए सिर्फ लंबाई माप रहे। दूसरा एक और, जैसे अगर अलग अलग तिरपाल या ऐसा कुछ होगा तो उसमें वो एरिया देखेगा कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो अब आता है पॉइंट, ये पता कैसे चलेगा कि 500 रुपए किस पर लिए गए, लंबाई पे लिए हैं, चौड़ाई पे लिए हैं या फिर क्षेत्रफल पे लिए, ये कैसे पता चलेगा, वो सब कुछ लिखा होता है इस रेट के अंदर। 25 रुपए प्रति मीटर, इसका मतलब है प्रति मीटर, मतलब लिखा है 1 मीटर का 25 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का नहीं है, 1 मीटर का 25 रुपए है। मतलब साफ है कि यहां जो उसने दरी खरीदी है वो 500 रुपए का खर्च हुआ है, मतलब 1 मीटर का 25 रुपए लगा है। तो टोटल उसने कितनी लंबी दरी खरीदी है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कितनी लंबी उसने दरी खरीदी है। तो 500 रुपए का खर्च हुआ है और 25 रुपए का भाव है प्रति मीटर, तो इसका मतलब है इससे कट गया 2 बार 2 0, मतलब हो गया 20 मीटर लंबी उसने दरी खरीदी। ये हो गया दरी की लंबाई। अब देखो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, एक कमरा है, तो कमरे में ये हो गया उसका कमरे का फर्श, ठीक है। अब कमरे का फर्श कितना है, 5 मीटर तो है, वो क्या है लंबा है, और 4 मीटर क्या है चौड़ा है।
अब इसके ऊपर अगर आपको दरी बिछानी है तो दरी कैसे बिछाएंगे ये भी देखो। अगर दरी है, दरी की चौड़ाई तो फिक्स होगी, ऐसा था नहीं कि हमारा जो कमरे का फर्श है उस फर्श के अकॉर्डिंग ही दरी आएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो दरी जो है, दरी मतलब आप जानते होंगे बहुत सारे जब गाँव में वगैरह जीवन होता है, मतलब जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो लंबे लंबे पाते बिछाते हैं, बोले तो नीचे बैठने के लिए लंबे लंबे जो आपके गाँव में जो भी आप बोलते हैं उसे अवेलेबल हो, वो नीचे बिछाते हैं बैठने के लिए। तो उसकी क्या रहती है, चौड़ाई फिक्स है, लंबाई कितनी भी हो सकती है लेकिन चौड़ाई तो फिक्स है, बस वही सवाल है यहां पर। तो अगर मुझे यहां दरी बिछानी है तो मान लो दरी इतनी चौड़ी है ये वाली, तो यहां से यहां तक मैं बिछाऊंगा दरी, उसके बाद यहां से यहां तक दरी बिछा दी। अब क्या करेंगे, अब अगर घर में है हमारे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो दरी को हम वापस घुमाएंगे, वापस भाई काटेंगे तो है नहीं उसको, यहां से घुमा के इधर बिछा देंगे। लेकिन सवाल में यह है कि आपको कमरे के ऊपर यहां पर दरी बिछानी है, इसका मतलब हुआ कि दरी को यहां से काटो और फिर यहां पर ऐसे बिछाओ, लंबे लंबे ऐसे, इस तरह से दरी बिछाओ। और आपको बताना है कि ये दरी जो जितनी आपने खरीदी 20 मीटर, वो 20 मीटर दरी यहां फिनिश हो चुकी है। तो आपको बताना है ये दरी कितनी चौड़ाई थी, ठीक है। तो अब याद रखो, एक आकृति के ऊपर अगर कोई दूसरी आकृति आ जाए, मतलब सेम जितना फर्श आपका, उस पूरे फर्श के ऊपर अगर दरी बिछा दी है आपने, तो इसका मतलब दरी का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि आपने फर्श के ऊपर ही दरी बिछाई है। तो यहां से क्या लिखेंगे, जो फर्श का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सरफेस, जो भी आपने लिया है फर्श उसके अकॉर्डिंग, तो फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा आ रहा है, ठीक है। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श क्या है, आयताकार, तो और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आता है दरी, दरी का क्षेत्रफल किस में काउंट होगा दोस्तों, तो दरी याद रखना, ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी चौड़ाई फिक्स हो और लंबाई चाहे कितनी भी हो, जैसे दरी हो गया, कालीन हो गया, जाजम हो गया, या फिर आप समझो सड़क हो गई, जिनकी चौड़ाई फिक्स हो और लंबाई चाहे कितनी भी हो, वो सब के सब किस में काउंट होता है, रेक्टेंगल, आयत में, क्योंकि वो भी कुछ इस तरह से ही दिख रहे हैं, ये देखो ये, तो ये एक आयत है, तो इसका मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दरी का क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई और फर्श का क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, क्लियर। उसके बाद देखो फर्श का जो क्षेत्रफल है, फर्श के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उधर सवाल में पता है हमें 5 मीटर और 4 मीटर, ये 5 इंटू 4 लिख दिया। अब दरी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो दरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। अच्छा ये मीटर है, ये मीटर है, ये भी मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है चौड़ाई याद करो, ये चौड़ाई याद करना, बस ये काम है हमारा। अब यहां से चौड़ाई याद करना, तो 5 इंटू 4 20, और उधर भी कितना 20, वो 20 इधर आएगा तो 20 बटा 20, 20 से 20 मिनट कट गया, इसका मतलब कितना आया 1। बोलो तो चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कितनी हो गई 1। अच्छा 1 किस में आएगा, तो सब मीटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 क्या आएगा, मीटर आएगा। तो जो दरी की चौड़ाई है वो चौड़ाई दोस्तों कितनी है, 1 मीटर है। तो ऑप्शन हो गया कौन सा, डी वाला, 1 मीटर। आया सवाल समझ में, कैसा था सवाल, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना है कि बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन आपको दिया है वो खर्चा वाला, तो जो खर्च दे रखा है उससे आपको ध्यान रखना है कि हमें उससे क्या ज्ञात होगा। डन, चलो आगे बढ़ता हूं। और आगे क्या लिखा है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 12 मीटर है तथा फर्श पर 30 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी गई है, ठीक है। तो यहां से देखो एक चीज पहले यहां पर दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, इसका मतलब दरी की चौड़ाई पहले से दे रखी है, उससे उस दरी को खरीदने का खर्च 15 रुपए प्रति मीटर, क्या लिखा, प्रति मीटर, तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 5,400 रुपए आया। अब देखो इससे हमें क्या ज्ञात होगा, दरी की चौड़ाई तो पहले से फिक्स है, अगर दरी की चौड़ाई फिक्स है और हमें बोल रहा है कि 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 5,400 रुपए का खर्च आया है, तो हम मार्केट में गए, हमने दरी खरीदी, तो 5,400 का बिल बना, और हमने जब रेट पूछे भैया रेट क्या है, तो बोल रहा है 15 रुपए प्रति मीटर है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितनी लंबी दरी खरीदी है, तो दरी की लंबाई जो है वो इससे पता चल जाएगी। तो यहां से बिल बना है 5,400 का और रेट है 15 की, और 15 से भाग लगाओ इसके अंदर, तो 15 3 45, ठीक है 45, तो 54 में से 45 गया कितना आया 9, तो 9 90, 15 6 90, ये हो गया 0, इसका मतलब हमने 360, अच्छा 360 क्या, ये किस में लिखा, मीटर, इसका मतलब हमने 360 मीटर लंबी दरी खरीदी है, क्लियर। ये तो हो गया दरी की लंबाई, दरी की चौड़ाई हमें पहले से फिक्स पता है, और आयताकार फर्श पे अगर आप दरी को बिछा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सेम सवाल जो पहले आपने किया है वैसे हो गया।
एक आयताकार फर्श है, ये आयताकार फर्श है। आयताकार फर्श पे अगर आप दरी बिछा रहे हो, इसका मतलब आयताकार फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। तो यहां से आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, और दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दरी का क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। अभी जस्ट आपने आगे पढ़ा है। तो इसका मतलब है फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, तो फर्श की लंबाई कितनी है दोस्तों, 12 मीटर है। ये 12 मीटर लिख देता हूं पूरा, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई कितनी है वो तो हमें ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता चौड़ाई कितनी है। उसके बाद है दरी, दरी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो दरी की लंबाई अभी ज्ञात कर लिया हमने, वो है 360 मीटर है, ठीक है। और दरी की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो दरी की चौड़ाई यहां दे रखी कितनी है, 30 सेंटीमीटर चौड़ी दरी है। तो 30 सेंटीमीटर चौड़ी दरी है, तो 30 सेंटीमीटर को क्या बनाओ, मीटर। अगर छोटे को बड़ा बनाते हो, सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे, तो आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर को अगर मैं यहां मीटर बनाता हूं, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 100 का। अब ये भी क्या बन गया, ये भी मीटर बन गया। अब यहां से हम संख्याओं को काट देते हैं, तो यहां से देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया। यहां पर आया कितना, 12 मीटर। 12 मीटर इंटू चौड़ाई और बराबर ये 36 इंटू 3 108 मीटर। और अब चौड़ाई याद करनी, 12 को उधर भाग लगा दो, बस हो गया काम। तो यहां से 108 मीटर में किसका भाग लगा दो, 12 का। और 12 का भाग 108 में कितनी बार गया, 9 बार। इसका मतलब यहां पर चौड़ाई कितनी आ गई, 9 मीटर। तो यहां से ऑप्शन देखो, अच्छा ऑप्शन में यहां पर 9 मीटर है। तो ये फर्श की चौड़ाई कितनी है, और फर्श की चौड़ाई यहां पर ये ज्यादा लिख दिया 0.1। ये फर्श की चौड़ाई इतनी नहीं होगी, क्योंकि 12 मीटर लंबा है और 90 मीटर चौड़ा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी। लेकिन सी में 0 नहीं है, ओनली 9 मीटर है, ठीक है। तो यहां से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। आया सवाल समझे। तो खर्च संबंधी सवाल का मतलब ये है कि आपको लंबाई या चौड़ाई डायरेक्ट नहीं देकर भाव के रूप में देना, ताकि आप उस तरफ से लंबाई और चौड़ाई याद करके आ जाओ। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो 20 मीटर लंबाई, ये अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल पकड़ में आया मेरे, तो वहां से मुझे मिला है। तो बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है, ठीक है। तो क्या है, चलो शुरू करते हैं। 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार फर्श पर सीमेंट कराने में 75 रुपए लगते हैं, सीमेंट कराने पर। और सीमेंट अगर कभी भी करी जाती है ना, तो याद ना वो क्षेत्रफल होता है। तो सीमेंट क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब पे होती है, इसलिए वो क्षेत्रफल है। तो इसका नाम 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार फर्श पर 75 रुपए लगते हैं। यदि कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम होती तो 60 रुपए लगते। अब पॉइंट ये है कि 60 रुपए किसके लगते, ये मेन पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि कमरे की लंबाई तो 20 मीटर ही है, इसका मतलब लंबाई तो 20 मीटर फिक्स है। ये कह रहा है चौड़ाई अगर 3 मीटर कम होती तो 60 रुपए लगते। इसका मतलब चौड़ाई अगर 3 मीटर कम होती तो इसका मतलब कितना एरिया आपको कम करना पड़ता। तो लंबाई तो 20 मीटर है ही है, अगर चौड़ाई 3 कम करते थे, तो चौड़ाई 3 कम करते मतलब 20 इंटू 3। अगर आप 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर लिखा हुआ है, 60 मीटर स्क्वायर अगर कम सीमेंट करते तो आपको कितने रुपए लगते। तो ये कह रहा अब 60 रुपए लगते, पहले कितने लग रहे थे, 75 लग रहे थे। इसका मतलब पहले से अब 15 रुपए आपके कम लगते, मतलब वह 60 मीटर स्क्वायर के आपके 15 रुपए बच गए। तो 60 मीटर स्क्वायर सीमेंट पर 15 रुपए बच गए। अब क्या पूछ रहा है, बताओ उस कमरे की चौड़ाई कितनी है, ये बताओ। तो पता कर लो कि जब 75 रुपए लग रहे थे तो इस समय चौड़ाई कितनी आ रही थी, उससे काम हो जाएगा। तो अभी 60 मीटर स्क्वायर के 15 रुपए लग रहे हैं, तो 75 रुपए लग रहे हो, उस समय एरिया कितना होगा। तो भाई 15 से 75 लाना है तो 5 गुना कर दो। तो 15 से 75 5 गुना, ये हो गया 75 रुपए। तो अगर 5 गुना रुपए में कर रहे हो तो एरिया भी 5 गुना कर दो। तो 60 इंटू 5 कितना हो गया, 300 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जब 75 रुपए आपके लग रहे होंगे, उस समय आप एरिया, कितने एरिया में सीमेंट लगवा रहे होंगे, 300 मीटर स्क्वायर में। अब वो पूछ रहा है कि फिर चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई तो आपको पता है कि 20 मीटर की लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई याद करना हो तो क्या करते हैं, जो एरिया है उस एरिया में लंबाई का भाग लगा दो, मतलब 20 का भाग लगा दो, और 20 का भाग 300 में लगाओ, कितना आया, 15। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 15 मीटर। सवाल खत्म। तो सवाल को समझना, सवाल क्या है, जिन्हें समझ में नहीं आया हो वो वापस एक बार मैं समझाता हूं आपको क्या लिखा है। तो देखो 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार फर्श पर सीमेंट कराने में 75 रुपए लगते हैं। और ध्यान ना, 75 रुपए कहां लग रहे हैं, 20 मीटर से लंबाई है, चौड़ाई का अभी पता नहीं है। दोनों को मिलाकर 75 रुपए लगते हैं, मतलब क्षेत्रफल के लगता है पैसा, ठीक है। यदि कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम होती, तो अगर चौड़ाई कम होती तो इसको x मानकर x -3 करके पूरा करो, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा सा समझो कि मान लो कि ये आपका फर्श था, यहां आपने सीमेंट कराई तो इसको 75 रुपए लग रहे हैं।
अब वो कह रहा है कि यहां से अगर चौड़ाई जो है वो चौड़ाई जो है 3 मीटर कम होती, मतलब इतनी नहीं होकर इतनी सी होती, ये वाला एरिया हटा दो। तो अब वो कह रहा है कि यहां से यहां पर कितने रुपए लगता है, 60 रुपए लगते हैं। अब इस एरिया के 75 लग रहे थे, इस एरिया के 60 लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो एरिया आपने बचा लिया है इस पे कितने रुपए आपके खर्च हो रहे थे। तो पहले 75 रुपए लग रहे थे, अब 60 रुपए, मतलब यहां से आपने 15 रुपए बचा लिए। इसका मतलब 15 रुपए आपके शायद यहां खर्च हो रहे थे जो आपने बचा लिए। अब ये एरिया कितना है, तो ये एरिया में लंबाई तो वही है 20 की 20, आपने क्या किया 3 मीटर चौड़ाई कम कर दी, मतलब 20 इंटू 3 का एरिया आपने बचा लिया। तो 20 इंटू 3 60 मीटर स्क्वायर का एरिया आपने बचा लिया, जिससे आपके 15 रुपए बच गए। तो 60 मीटर स्क्वायर के 15 रुपए लग रहे थे जो आपके बच गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फिर यहां चौड़ाई कितनी थी, तो आपको पता है कि लंबाई तो 20 ही थी, अब हमें एरिया निकालना है। तो जब आपके 75 रुपए खर्च हो रहे थे उस समय एरिया कितना रहा होगा, तो 15 रुपए खर्च हो रहे, तो एरिया 60 मीटर स्क्वायर का है। तो 75 का मतलब हो गया इसका 5 गुना। तो 75 रुपए जब खर्च हो रहे हो तो एरिया भी 5 गुना रहा होगा, और एरिया कितना हो गया 300 मीटर स्क्वायर। मतलब 75 रुपए जब खर्च कर रहे थे उस समय एरिया था कितना, 300 मीटर स्क्वायर। अब पता करना है चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई हमें पता थी 20 से, बस चौड़ाई पता करनी थी। तो क्या किया, 300 के अंदर भाग लगा दिया, किसका, 20 का, और 20 का भाग लगा कितना, या 15। इसका मतलब उस समय चौड़ाई कितनी रही होगी यहां पर, 15 मीटर, या 15 मीटर, हाँ मीटर में चल रहा था, मीटर रही होगी। आया समझ में। ये थे आपके खर्च संबंधी सवाल वाले, मतलब कभी अगर भाव दे रखा हो, रुपए दे रखे हो, पत्थर या टाइल वाले सवाल हो तो वो कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करके बताना, और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसे लगते हैं आपको जरूर बताना। पहले मैं लाइव क्लास ले रहा था, अब मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपको कौन से वीडियो ज्यादा सही लगते हैं वो भी आप जरूर बताना मुझे, कि अपलोड वाले ठीक हैं जिसमें बिल्कुल बातें नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती हो, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आपको बातें करते करते पढ़ना है, वो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगले पार्ट में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।